बड़ी बेटी की शादी तय की गई। बड़े ही धूमधाम के साथ घर में तैयारियां चल रही थी। मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शादी की खुशियां चिंता में बदल गई। जिस बेटी की शादी होनी थी, जिसके नाम के कार्ड छप चुके थे, वही बेटी घर छोड़कर फरार हो गई। जिसके बाद परिवार में चल रही शादी की तैयारियां रोक दी गई। लेकिन समाज के डर से, बदनामी के डर से परिवार वालों ने उसी लड़के के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी करनी चाहिए, जिस लड़के से बड़ी बेटी की शादी होनी थी। लेकिन छोटी बेटी नाबालिग है। नाबालिग बेटी की शादी की सूचना प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को मिली तो टीम ने मौके पर जाकर पता लगाया कि नाबालिग लड़की की शादी नहीं बल्कि रोका हो रहा था, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया। वहीं प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता का कहना है कि समाज में बदनामी के डर से परिवार वालों ने छोटी बेटी की शादी तय की थी। हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि अभी सिर्फ रोका किया गया है, शादी तभी होगी जब बेटी बालिग हो जाएगी। तो वहीं लड़के वालों की तरफ से भी कहा गया है कि उनकी छोटी बेटी से ही वो शादी करेंगे, लेकिन जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। नाबालिग लड़की का रोका हो रहा था और फिलहाल जो है वो शादी पर रोक लगा दी गई थी। और बाद में ये पता चला है कि जो नाबालिग लड़की का जो रोका था वो भी करना एक मजबूरी रही है, क्योंकि परिवार में, उनके परिवार में 4 लड़कियां और 1 लड़का है। एक बड़ी लड़की थी सबसे पहले, जो वो भी पहले घर से भागी थी। उसके बाद एक और उनकी बहन थी जिसकी शादी जो है वो 3 जुलाई की तय की गई थी, लेकिन वो लड़की जो है वो 27/6 को घर से भाग गई थी। इसलिए परिवार की इज्जत खराब ना हो, आपस में समाज में ये संदेश ना जाए कि फलाना परिवार की लड़की घर से भाग गई है, इसलिए उस परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो तीसरी छोटी लड़की थी उसका जो है उसी लड़के के साथ, जिसके साथ 3 जुलाई को विवाह होना तय हुआ था, कन्हैया नाम के लड़के के साथ, उसके साथ उसका रोका कर दिया गया। क्योंकि परिवार जो है वो एक बहुत ही गरीब वर्ग है और अनपढ़ है। हालांकि उनको कानून का ज्ञान है, लेकिन उनका ये कहना था कि सिर्फ हमने अभी रोका कर रहे हैं, हम शादी नहीं करेंगे जब तक हमारी लड़की 18 साल की नहीं हो जाती, हम उसकी शादी नहीं करेंगे। और ये रोका भी जो है वो एक मजबूरी के चलते किया गया है, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी घर से भाग गई थी, तो सिर्फ इज्जत बचाने के लिए छोटी बेटी का जो है वो उसी पति के साथ रोका किया गया है। वही लड़की के परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ रोका किया गया है, लेकिन शादी अभी नहीं की जाएगी क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है। क्या मामला है? पहले इनकी लड़की थी वो भाग गई है, तो दूसरी लड़की के तो रोका गया है। हाँ जी, तो अभी सुनने में आ रहा है कि वो नाबालिग है अभी तो। हाँ, 3 साल बाद हम शादी करेंगे। ठीक है, जब तो वो बालिग हो जाएगी जब शादी करेंगे। ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? राधेश्याम, आप भी गोपाल बत्रा कॉलोनी से। मेरी बहन की शादी होनी थी 3 जुलाई 2022 को कन्हैया पुत्र राधेश्याम के साथ। मेरी बहन 27/6/2022 को घर छोड़कर चली गई किसी और लड़के के साथ। इसीलिए 1 तारीख 7वां महीना 2022 को मेरी छोटी बहन कोमल का रोका कन्हैया के साथ किया गया। मेरी छोटी बहन की उम्र कम है, इसीलिए हम उसकी शादी अभी नहीं कर सकते, कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम उसकी शादी जब करेंगे जब वो 18 साल की पूरी हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये 4 बहनें और 1 भाई है। उसकी बड़ी बहन की शादी 3 जुलाई को बत्रा कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ होनी तय हुई थी, मगर शादी से 7 दिन पहले ही वो घर से फरार हो गई। ऐसे में पारिवारिक बदनामी ना हो, इसलिए उसने अपनी छोटी नाबालिग बेटी की शादी उसी लड़के से करनी तय की जिससे बड़ी बेटी की शादी होनी थी। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो अधिकारी रजनी गुप्ता को सूचना मिली कि जाटल रोड पर एक नाबालिग लड़के का बाल विवाह होने जा रहा है। सूचना मिलने पर एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। मौके पर लड़के पक्ष की मां ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं। मंजुला बेटा 19 साल का है। उसकी शादी यूपी के जिला बागपत में होनी तय हुई थी। लड़की की उम्र 22 साल है। बारात शनिवार को जानी थी। लड़का नाबालिग होने की वजह से उन्हें महिला थाना स्थित बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय में बुलाया गया। लड़के पक्ष की तरफ से उम्र के दस्तावेज पेश किए गए, जिसमें लड़के की उम्र 19 साल थी। अधिकारी द्वारा लड़के पक्ष को उसके 21 साल होने तक शादी न करने की हिदायत देते हुए लिखित में लिया गया है कि वो उसके बालिग होने तक शादी नहीं करेंगे।
आज सुबह ही टेलीफोन के माध्यम से मुझे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जाटल रोड पर साई कॉलोनी में एक नाबालिग लड़के का विवाह होने जा रहा है। सूचना के मुताबिक जो थी कि वो बारात जो है वो यूपी जाएगी और मेरी सूचना के अनुसार ये था कि बारात आज ही जानी है। और जब मौके पर हम गए तो मौके पे पता चला कि आज खाली वहाँ पर बारातियों का एक तरह से खाना हो रहा है और बारात ने कल निकलना है। जो शादी है वो कल होएगी यूपी में जाके, लेकिन फ़िलहाल जो है वो लड़के की उम्र हमें कम मिली है। स्कूल के दस्तावेज अभी पेश नहीं हुआ है, लेकिन आधार कार्ड के मुताबिक भी लड़का कम है, अभी 19 साल का ही हुआ है पूरा। और फिलहाल जो है आधार कार्ड खुद भी ये मान रहे हैं कि अभी उम्र कम है, लेकिन गरीबी के चलते और क्योंकि पिता जो है हट के पेशेंट हैं, इसलिए उनके द्वारा ये शादी की जा रही थी। फिलहाल जो है अब इनको समझाया जाएगा कि ये शादी नहीं करें। और उम्र जो है उधर दूसरी तरफ से जो लड़की के बारे में हमने पता किया है, लड़की की उम्र जो है वो 25-26 साल है। तो हमें लड़की की शादी से तो कोई एतराज़ नहीं है कानून को, लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता कि अरुण का ये बाल विवाह हो। अधिकारी को दिए बयानों में मां ने बताया कि उसकी दोनों बड़ी बेटियां शादीशुदा हैं। पति दिल की बीमारी से ग्रस्त रहती हैं। इसी वजह से पति की इच्छा थी कि वो अपने अंत समय में बेटे की शादी होता देखना चाहते हैं, इसलिए बेटे की शादी 19 साल में करवा रही थी। क्या मामला है बताएंगे? जी, इसके पापा का 2 बेरी टाका लिया तो वो बोला मेरे देख दे इसकी शादी कर दे लड़के की, भाई कदी में पाथे था वो जो गुजर जूँ और मेरे सामना कर दे। और नहीं मैं करूँ भी नहीं थी, मना उधर इधर से पैसा ठेका मौका चल कर दूँ। अब मैं भी कंपनी में काम करूँ फैक्ट्री में। लड़का क्या करता है? लड़का बस ये भी मैं बेचने लगी थी, मैं कहा थोड़ा बूता तू भी कर ले मैं भी करूँगी। 3 लड़कियाँ गुजारा उन्दा को 3 लड़कियाँ। उम्र कितनी है लड़की की? 19वें साल में लग जाएगा। तो आपको पता है अभी नाबालिग है अभी? सर बस उसी करके कर दिया था, मना नहीं मैं करूँ नहीं थी। इसके पापा बोला कर दे नुका मेरे देख दे हो जाएगी उनका साथ। फिलहाल दोनों बाल विवाह रुकवाए गए। एक तरफ 16 साल की लड़की की 28 साल के लड़के से शादी करवाई जा रही थी, दूसरी तरफ 19 साल के लड़के की शादी 22 साल की लड़की से करवा रही थी। दोनों बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता द्वारा संज्ञान लिया गया। दोनों मामलों में अधिकारी ने लिखित तौर पर शादी न करने के बारे में एफिडेविट लिया है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।